ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हमारे आयुर्वेद गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से स्लिप डिस्क के बारे में। जी डॉक्टर साहब, तो क्या है कारण स्लिप डिस्क होने के? कारण देखिए मोस्टली इसमें एक तो पोस्चर का फर्क पड़ता है कि जब आप अगर एक ही पोस्चर में स्टिफनेस में बैठे रहें तो वो जो हमारी वर्टेब्रा है उन पर वो दबाव डालती है, उससे वो जेल बाहर निकल जाएगा, बल्ज आउट हो जाएगा उसका डिस्क जो है। या फिर जो है कभी अचानक चोट लगने से हो जाता है, कई बार वजन उठाने से एकदम से जो है झटका लगने से। कभी ऐसा भी देखा है कुछ लोग एकदम से छींक मारते हैं, उसी से वो एकदम प्रेशर पड़ जाता है, नीचे झुकने से हो जाता है। एज के साथ भी इसका कनेक्शन है। जैसे जैसे आप वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो लचीलापन जो आपके जो हड्डियों में होता है वो कम होता है, उसके कारण भी होता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से हम कहें तो आम के जमावड़े से भी होता है, जिसको हम बार बार कहते हैं जहाँ पहुँच गया आम हो गया काम तमाम। तो वो जो आम पेट में बनता है, अगर वो आपकी कमर में आ जाए, लोअर बैक में आ जाए या सर्वाइकल गर्दन के एरिया में, कई बार देखा होगा आपने यहाँ पूरा टाइट रहता है, स्टिफनेस, सूजन भी होती है। कई लोग कहते हैं पूरा यहाँ सूजा हुआ है ऊपर गर्दन, तो वो क्या है, आम ही तो जमा हो गया, कहाँ से आ गया वो सूजन कहाँ से आएगी? आम जम गया, टॉक्सिन्स जम गए, तो वो भी जो है फिर अब हमारी जो वर्टेब्राज हैं, कशेरुका हैं, उन पर वो प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने से वो डिस्क फिर बल्ज आउट हो जाती है, उससे आपको प्रॉब्लम। यानी कि हर चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत हमारे आहार विहार से है, हमारे लाइफस्टाइल से है। जब तक हम उसको नहीं ठीक करेंगे तब तक हम रोगों से नहीं बच पाएंगे। यही कारण है कि कितने ये डिस्क स्लिप वाले जो पेशेंट हैं, स्लिप डिस्क वाले, ये कुछ ना कुछ खाते रहते हैं बेचारे, दवाइयाँ खाते रहते हैं, और सिकाई करते रहते हैं, फिजियोथेरेपी करते रहते हैं, लेकिन आम तो जमा हुआ है वहीं पर। बिल्कुल, पराठे भी रोज खा रहे हैं, पकौड़े भी खा रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं, और एक्सरसाइज भी, वो फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है थोड़ी सिकाई भी कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जब तक हम रूट कॉज को हटाएंगे नहीं तो कैसे आराम आएगा बताइए। ऐसे तो बहुत सारी टिप्स हम भी बताते हैं आपको, मालिश करिए, अजवाइन लहसुन तेल बना करके उससे मालिश करिए, सिकाई करिए, भाप लगाइए, लेकिन हम साथ में ये भी तो कहते हैं आपको कि आप दवाई तो लीजिए उसकी जी, जो कारण है उसको तो दूर करिए। जी बिल्कुल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये नहीं कि जैसे आपने कहा कि जंक फूड खाए जा रहे हैं, दवाइयाँ खाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लक्षण है इस रोग के, कैसे हमें पता लगेगा कि हमें ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है? देखिए, लक्षण मुख्य रूप से तो जैसे अगर मान लो लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो वहाँ दर्द होगा आपको, सबसे पहले कमर में दर्द होगा या गर्दन में दर्द होगा। जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया में जहाँ पर डिस्क आपकी अफेक्ट हुई है वहाँ पर दर्द शुरू होगा। फिर जहाँ उस में से जो कोई नसें निकल के, मान लो आपको गर्दन में से हाथ में नसें जा रही हैं तो हाथ में दर्द होगा, हाथ में सुन्नपन आएगा, कभी झंझनाहट सी होती है, टिंगलिंग सेंसेशन। अगर पैर की नसों में प्रॉब्लम है तो पैर की नसों में दर्द होगा। चलने फिरने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के लोगों को, और इतना कुछ हो जाता है कि ज़्यादा अगर इसको हम देर तक ऐसे ट्रीट ना करें और रोग बहुत पुराना हो जाए तो यहाँ तक भी है कि आपको बिल्कुल चलने फिरने की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आदमी पैरालाइज्ड हो जाता है उस तरह की प्रॉब्लम उसको हो जाती है, सुन्नपन उसको होने लगता है, सेंसेशन नहीं होती है। तो ये लक्षण इसके मुख्य रूप से हैं। आपको अगर कहीं पर भी आपके स्पाइन में दर्द महसूस हो, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे चल के अगर ये क्रॉनिक हो गया बिल्कुल तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जी, 15 साल से कमर दर्द है जी, 18 साल से कमर दर्द है, तो हम उनको कहते हैं भैया आ जाओ, सेवा करेंगे आपकी, लेकिन इतने दिल कहाँ थे आप? सही बात है, ऐसी नौबत आई क्यों? जी डॉक्टर साहब, तो इस बारे में हम अभी आपसे और बात करेंगे। आइए पहले बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? हर्ष गुलाटी बोल रहा हूँ। जी बोलिए हर्ष जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? चामबुड से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या प्रश्न है? फरीदाबाद से। बताइए जी, क्या प्रश्न? प्रश्न डॉक्टर साहब ये है कि आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6:30 आई फील समवट काइंड ऑफ स्लीपी अराउंड 10 o'clock। ओके, तो उसका क्या कारण हो सकता है? पेट साफ होता है आपका या नहीं? हाँ, पेट सुबह बिल्कुल साफ होता है। एक बार में होता है या 2-3 बार जाना पड़ता है? नहीं सर, एक ही बार में होता है डॉक्टर साहब। अच्छा, क्योंकि मोस्टली अगर आपको सुस्ती आती है दिन में तो उसका एक मूल कारण पेट होता है, लेकिन अगर पेट आपका ठीक है तो दूसरा कारण फिर ये हो सकता है कि ब्रेकफास्ट में आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन शायद नहीं लेते आप। नहीं, ब्रेकफास्ट में मैं सुबह चाय लेता हूँ। नहीं, चाय तो न्यूट्रिशियस नहीं है ना, चाय में कोई विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है। और क्या लेते हैं? और उसके बाद फिर 10:30 के आसपास फिर मैं एक गिलास दूध का और केला और एक रोटी साथ ले लेता हूँ। तो वो तो थोड़ा लेट हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसी टाइम आपको सुस्ती आती है ना, 10 बजे करीब।
तो मेरा आपका कहने का मतलब है ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शरीर हमारा एक मशीन है, उसको शक्ति, जैसे आपका मोबाइल फोन है, अगर उसकी बैटरी लो हो जाएगी तो काम नहीं करेगा ना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि करीब 8:30 बजे के करीब ना आप कुछ नाश्ता ले लीजिए। अच्छा। और हो सके तो रात को बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह कुछ भिगो दीजिए। ठीक है। खजूर बड़े अच्छे रहते हैं, वो जी। थोड़ा खाइए प्रॉपर, अपना दूध के साथ जो भी आपको और कुछ लेना है। ठीक है जी। तो वो थोड़ा नाश्ता लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सुस्ती नहीं आएगी, क्योंकि आपका पेट अच्छा है। अगर पेट ठीक रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जब पेट साफ हो जाता है सुबह जिस आदमी का, उसको फिर खाना चाहिए। अगर आप उसमें थोड़ा गैप करेंगे तो फिर सुस्ती आएगी, कमजोरी आएगी और डेफिशिएंसी भी हो गया। ठीक है हर्ष जी, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर चौहान, तो मैं चाहूंगी कि अब आप कुछ टिप्स बताइए हमारे दर्शकों को कि वो क्या कर सकते हैं। देखिए टिप्स इसमें थोड़ा सा इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि टिप्स इसमें कुछ खास मैं बता नहीं पाऊंगा। बहुत सारी टिप्स मैं बताता हूँ आपको, मालिश करिए, सिकाई करिए। लेकिन सबसे बड़ी टिप है कि अगर आपको डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम है, या आपको डॉक्टर ने कहा है कि बहुत एडवांस स्टेज है, तो सबसे पहले पंचकर्म कराइए। आप पंचकर्म के लिए आइए, सप्ताह 10 दिन 15 दिन पूरा पंचकर्म उसमें कराइए, ताकि हम, कई बार बहुत ख़राब स्थिति में लोग आते हैं हमारे पास, तो उसको हमें उसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद फिर औषधि हम खिलाते हैं। एक छोटा सा नुस्खा भी मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ कि लहसुन, सौंठ और अजवाइन, ये तेल में पका करके एक तेल बना लीजिए। मैं पहले भी इसको बताता हूँ कई बार, और उससे मालिश करिए। या फिर हमारी किसी भी क्लिनिक से आसपास में जाएं आप, तो हमारे यहाँ एक पेन काम ऑयल, दर्द के लिए बहुत अच्छा तेल हमने एक बनाया है, पेन काम ऑयल, उसको मालिश करके थोड़ी सिकाई करेंगे, उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। ये इलाज नहीं है रोग का, ये रिलीफ के लिए। आपको शायद पेन किलर वगैरह ना खाना पड़े, उसके लिए आपका ये सब्स्टिट्यूट है। और उपचार उसका आयुर्वेदिक तरीके से आपको जरूर करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, और ये बात हमें आपकी ध्यान रहेगी कि जैसे वो आम जो है वो कैसे पूरा डिस्क में पहुंचकर अपनी बैकबोन में पहुंचकर इतना बड़ा रोग क्रिएट कर सकता है, तो हमें इस आम को हमेशा से पचाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे शो में आने के लिए, इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, देखा कितना अच्छा प्रोग्राम है हमारा आरोग्य मंत्र, क्योंकि इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में हम हर नए एपिसोड में एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं और आपको समझाते हैं अलग अलग रोगों के कारण, और ये भी समझाते हैं कि आप उन रोगों से कैसे बच सकते हैं। यानी कि पकी पकाई खीर आपके सामने है, आपको बस चम्मच उठाना है और उसे खाना है। जी हाँ, इस पथ में अगर आपको कोई भी परेशानी आए, कोई भी सवाल हो, तो आप चिंता ना करें, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0129404040 पर। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं info@jiva.com पर। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप जीवा को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ, मैं इच्छा करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब हम आपसे मिलेंगे आरोग्य मंत्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।